नमस्कार। आज हम सूफी वाणी ले रहे हैं। बड़ी प्यारी वाणी है। छोड़ो दुनिया का रस, रब से यारी करो, अब महाजिंदगी की तैयारी करो। देखा जाए तो दो ही पंक्तियों में पूरे जीवन का और महाजीवन का सूत्र है। जीवन क्या है, महाजीवन क्या है, पहले समझ लें। जीवन तो ये है कि जो हम जी रहे हैं, और महाजीवन क्या है? ऐसे कई जन्म हमने लिए, कई बार मृत्यु को उपलब्ध हो गए, संसार में आए, संसार से विदा हो गए, उसके बाद फिर पुनर्जन्म लिया, फिर एक जीवन जिया। तो ये जो जीवनों की श्रृंखला है और इसके बीच का समय, इसको संतों ने महाजीवन से परिभाषित किया है। इस जीवन में छोड़ो दुनिया का रस, रब से यारी करो। हमने बाहर विषयों में बहुत रस लिया, विषय वासनाओं में हम उलझे रहते हैं। लेकिन कहते हैं कब तक इन विषय वासनाओं में उलझे रहोगे, कब तक इनमें रस लेते रहोगे, कब तक तुम्हारी ऊर्जा बाहर बाहर बहती चली जाएगी। कभी तो ऊर्जा को अंतर्मुखी कर, स्वयं को अंतर्मुखी कर, अपने भीतर की पहचान करो। और अपने भीतर की पहचान करोगे तो तभी रब की पहचान भी होगी, क्योंकि स्वयं को जाने बिना परमात्मा को जाना बहुत मुश्किल है। तो पहले आत्मज्ञान होता है, फिर ब्रह्म ज्ञान होता है। तो पहले तो स्वयं को जानते हो, फिर ब्रह्म को जानते हो, और ब्रह्म यही रब है। बाहर विषयों से मन को हटाकर अपने भीतर मोड़कर कैसे हम स्वयं को जाने और उस परमात्मा को जानकर उससे यारी करें। अक्सर भाषा में हम ये प्रयोग करते हैं कि रब से हमारी यारी है, परमात्मा हमारा यार है, परमात्मा हमारा मित्र है। लेकिन सच पूछो, जो ये कहते हैं उनमें से ज़्यादातर तो सिर्फ शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें इनका अर्थ नहीं मालूम। क्योंकि रब को जाने बिना रब की यारी करोगे कैसे? रब की पहचान तो हुई नहीं, तो उससे यारी करोगे कैसे? ये कोई कल्पना की बात नहीं है कि परमात्मा है। कल्पना में तो सब जीते हैं, लेकिन जो ये कहते हैं संत कल्पना से पार है। संत तो हकीकत में जीता है। संत, उसका जीवन यथार्थ है। संतों के जीवन में कुछ भी दिखावा नहीं। वो अगर कहते हैं कि रब हमारा यार है, तो सच पूछो तो रब से उनकी यारी होती है। क्योंकि रब की पहचान करके उसके साथ एक होते होते उन्होंने उससे ऐसा संबंध बनाया होता है कि वो सोचते हैं कि बस ये रब जो सर्वव्यापी है, पूरी सृष्टि में फैला है, ये रब से मेरी यारी है। और ये तभी संभव है कि जब हम बाहर से विषयों से अपना रस समाप्त कर, विषय वासनाओं से रस को हटाकर स्वयं से हम अपनी भीतर अपनी पहचान करें। होली क्या खेलना है ज़माने से अब, हरी रंग से भरी पिचकारी करो। साल में हम एक बार होली खेलते हैं, एक दूसरे को रंगों से रंग देते हैं। वो रंग जो एक बार तो रंगते हैं, लेकिन अपना कितना भी गाढ़ा रंग सोचकर दूसरे को लगाते हैं, लेकिन एक दो दिन में वो रंग छूट जाता है। अभी ऐसी होली क्या खेलनी? अब तो ऐसी होली खेलो, हरी रंग से भरी पिचकारी करो। परमात्मा के रंग से होली खेलो, परमात्मा के रंग से अपने आप को रंग दो। और जिसने एक बार उस हरी रंग से होली खेली, उससे अपने आप को रंग दिया, तो जीवन में वो रंग कभी नहीं छूटा। हरी रंग से रंगने का भी अर्थ क्या है? एक एक बात स्पष्ट होती चली जाए, ताकि ये वाणी हमारे लिए भी उपयोगी हो। हरी रंग से रंगने का अर्थ केवल और केवल एक है, और वो है उस रब से प्रेम करो, उस हरि से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि उसका रंग हम पर चढ़ने लगे, उसके साथ हम इतना होने लगें, उसका एहसास इतना करते जाएं, उसके प्रेम में इतने डूबे रहें कि उसका रंग हम पर चढ़ने लगे। रात दिन चित्त सुमिरन में डूबा रहे, गोविंद की नाव पर अब सवारी करो। प्रेम होने के बाद ये संभव है। रात दिन चित्त सुमिरन में डूबा रहे, इतना प्रेम हो गया कि चित्त अब उसकी हमेशा याद से भरा है। सुमिरन का अर्थ यही है कि निरंतर उसका ख्याल, निरंतर उसका एहसास, सांस सांस में बस उसी की याद भरी है। ऐसा गहरा हरी रंग से अपने आप को रंग दो,
इतना ज़्यादा प्रेम करो, रात दिन चित्त सुमिरन में डूबा रहे, कि रात दिन बस उसका ख्याल बना रहे। कुछ भी करो, संसार में धन कमाओ, परिवार का पालन पोषण करो, मित्रों के साथ उठो बैठो, लेकिन एक लौ है जो उससे लगी रहे। बस ये चित्त जो है उसका कुछ हिस्सा हमेशा उसके ख्याल से भरा है, हमेशा उसकी याद से भरा है। गोविंद की नाव पर अब सवारी करो, और जो उसकी याद में जीता है वही गोविंद की नाव में, वही परमात्मा की नाव पर बैठा है। क्योंकि जब किसी नाव पर बैठते तो नाव का ही ख्याल है, कब भवसागर से पार हो जाएंगे। तो ऐसे ही उपमा देते हैं, गोविंद की नाव पर सवारी करो, अर्थात उसकी इतनी याद में भरे रहो, और याद में भरे रहने से, सुमिरन में जीने से भवसागर से पार हो जाओगे। जब भी मुश्किल हुई साथ रब ने दिया, एक ओंकार की खेती बाड़ी करो। जब भी जरा सा संकट आता है, जरा सा दुख, जरा सी पीड़ा आती है, परमात्मा की खूब याद भर जाती है। लेकिन जब सब कुछ ठीक चलता है तब उसका कोई ख्याल नहीं। तो किसी को इशारा करते हैं, जब मुश्किल हुई साथ रब ने दिया, कि तुमने दुख में उसे पुकारा, उसने ये नहीं सोचा कि तुम जब सुख में थे मुझे याद नहीं किया। वो प्रत्युत्तर देता है। अगर तुम दिल से पुकारते हो तो वो तुम्हें रिस्पॉन्स देता है, तुम्हें सहारा देता है, तुम्हें संभालता है, चाहे अपने ही रूपों के द्वारा संभाले। क्योंकि डायरेक्टली ये निराकार अस्तित्व तुम्हें कैसे सहारा देगा, लेकिन अपने ही संसार में फैले हुए रूपों के द्वारा वो कहीं ना कहीं से तुम्हारा एक रास्ता खोलता है कि तुम्हारी दुख, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी तकलीफ़ कुछ कम हो सके। एक ओंकार की खेती बाड़ी करो, लेकिन कब तक उसको हम पुकारते रहेंगे, उससे यूं ही मदद लेते रहेंगे और सुख में विदा कर दे रहे उसकी याद को कि परमात्मा जैसा कुछ है ही नहीं। क्यों ना हमेशा उस ओंकार की खेती बाड़ी करें, अर्थात उसे और ज़्यादा उत्पन्न करते चले जाएं। क्योंकि परमात्मा ऐसी खेती बाड़ी है कि जितना जितना उसे याद करते चले जाते हो, वो खेती और फलती जाती है, और फूलती जाती है, और फैलती चली जाती है। क्योंकि जब एक बार उससे अपना नाता जोड़ लिया तो फिर हम तो जितना उसे याद करते ही हैं, लेकिन सच पूछो तो परमात्मा हम पे बरस जाता है। और ऐसे ही ओंकार की खेती बाड़ी करने का अर्थ ये है कि परमात्मा के डायमेंशन है, उसके आयाम हैं, वो ओंकार के स्वरूप में है, वो आलोक नूर के स्वरूप में है, वो अमृत में, प्रेम में, वो आनंद के स्वरूप में है, वो चैतन्य के स्वरूप में है। ऐसे ही ओंकार यानी वो बहुत ध्वनि, दिव्य ध्वनि जो निरंतर गूंज रही है, उस परमात्मा के आयाम की बात करते हैं कि जिस रूप में तुमने परमात्मा को जाना, जिस रूप में सच पूछो तो गुरु नानक देव जी ने जाना, एक ओंकार सतनाम, वो ओंकार की खेती बाड़ी करो, जिसको संतों ने अनाहत नाद भी कहा। नीड में ज़्यादा उलझो नहीं मेरे मन, जब हो मौसम विदा खाली डारी करो। पक्षी क्या करते हैं, एक मौसम आता है, एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं, उसमें अपना संसार बसाते हैं, और जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, मौसम विदा होता है और उस पेड़ से भी विदा हो जाते हैं। फिर नया मौसम, और फिर उस नए मौसम में नया पेड़, और फिर नया घोंसला। ऐसा ही कुछ हमारा जीवन भी है। कितनी बार हम यहाँ आए, हम जिसको अपना घर, अपना मकान, अपना सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन यहाँ से विदा होने के बाद उस और हम भी कहाँ मुड़ कर देखते हैं। कौन सा फिर नया जन्म, फिर सब कुछ विस्मृत हो गया, फिर नए जन्म में जीने लगते हैं। ऐसे ही मत उलझो कि धन में, इस बड़े मकान में, ये पद में, इतना मत उलझाओ अपने आप को। बस जितना ज़रूरी है उतना किया, उलझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतनी इसके लिए कोई गंभीर होने की आवश्यकता नहीं। जब वो मौसम विदा खाली डारी करो, और जब भी एक दिन वो मौसम आएगा जब हमें यहाँ से जाना होगा, हम वो मकान खाली करके हम तो विदा हो जाते हैं। तो इसलिए इस सब बात को हमें समझना होगा, क्या यहाँ क्षणभंगुर है और क्या यहाँ शाश्वत है। शाश्वत तो मेरी आत्मा का केवल होना है, बाकी तो संसार में आज जो भी मेरे आसपास है वो क्षणभंगुर है। या कभी कोई मुझे छोड़ जाएगा या मैं उसको छोड़ जाऊंगा, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो। इतना गंभीर मत हो, इतना मत उलझो इसमें, और जब भी टाइम आएगा, समय आएगा, तुम इसको खाली कर दोगे। कामिल मुर्शिद ने मुझसे कहा कान में, उम्र गोविंद के नाम सारी करो। मेरे गुरु ने मुझे सिखा दिया जीवन जीना कैसे है। मेरे गुरु ने ये सारे सत्य मुझे बता दिए। मेरे गुरु ने मुझे शाश्वत की पहचान करा दी। अब मेरे भीतर भी बस इतना ही है कि जो मेरे कामिल मुर्शिद ओशो ने मुझे कहा है, जो मेरे गुरु ने मुझे कहा है,
जो मेरे कान में आकर कि जो भी ज़िंदगी है बस उसकी याद में बिताओ, अपने जीवन जीने के ढंग को बदलो और मस्त हो जाओ, आनंदित हो जाओ। और यही मस्ती और यही आनंद की भाव दशा में संतों के मुख से गज़लें, गीत, भजन और ऐसे ही सूत्र निकला करते हैं, अवतरित होते हैं, जिसे हम समझते हैं और जिससे हम प्रेरणा लेते हैं। मेरे देखे हमें भी सत्य को पहचानना होगा, शाश्वत को पहचानना होगा, क्षणभंगुर से अपना नाता तोड़ना होगा और शाश्वत के साथ एक होकर जीना होगा। खोजो किसी कामिल मुर्शिद को, हमें भी अपने जीवन में ऐसी ही खोज करनी चाहिए। मेरे देखे इस गज़ल का यही भाव है। धन्यवाद।